आपको बता दें कि बुलंदशहर में शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर है। रात में गांव से ही खरीद कर शराब पी थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने देसी शराब पी। गांव में एक प्राइवेट आदमी दरअसल ये शराब बेचता है। रात में ही शराब पीने से हालत गंभीर हुई। 7 लोग नोएडा, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। थाना सिकंदराबाद पुलिस मौके पर मौजूद है। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी की ये पूरी घटना है। शराब पीने से कई लोगों की हालत बिगड़ गई है। शराब पीने से आपको बता दें कि बुलंदशहर में कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है और कहा यह जा रहा है कि गांव का ही कोई शख्स है जो शराब बेचता है। तो देसी शराब इन लोगों ने पी थी। कल रात गांव से ही खरीदकर अवैध शराब खरीदकर इन लोगों ने पी थी, जिसके बाद 7 लोगों को नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि इन 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहित का। मोहित, एक बार फिर से देसी शराब से लोगों की हालत बिगड़ी है और अब ये मामला आया है बुलंदशहर से सामने। लेकिन जिस शख्स पर, जिस आदमी पर आरोप लग रहा है कि वो शराब बेचता था, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक? बिल्कुल, पूरे मामले में अभी भी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो परिजन है, जो पीड़ित है, उनके परिजन है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति है गांव में जो देसी शराब का व्यापार करता है और उसी ने बीती रात 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को शराब बेची थी, जिसको पीने के बाद में लगभग 12 से 14 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसमें सभी को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल अभी मौके पर प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा है। जो पीड़ित के परिवार है उनमें बेहद रोष है, जिसको लेकर लगातार वहां पर हंगामा जारी है। हालांकि मौके पर इंस्पेक्टर थाना सिकंदराबाद मौजूद है और उनका ये कहना है कि जो जल्दी तहरीर मिलने के बाद में जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी गिरफ्तार की जाएगी। ऐसा पहला मामला। तो परिवार वाले जब आरोप लगा रहे हैं तो वो तहरीर देने में क्यों देरी कर रहे हैं? बिल्कुल, तहरीर की बात की जाए तो हालांकि जो परिजन है, पीड़ित परिजन है, वो इस समय अपने जो पीड़ित है, जो अस्पताल में भर्ती हैं गंभीर हालात में, उनको लेकर थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है। और वो पहले उनका ये कहना है कि पहले हमारे जो शराबी पीने के बाद जो लोग बीमार हुए हैं वो ठीक होकर घर आ जाए, उसके बाद हम लोग तहरीर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आबकारी विभाग की टीम और थाना कोतवाली की टीम पर लगातार इस तरह के सवाल निशान उठते हैं कि जिस तरीके से लगातार अवैध शराब बिक्री वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, फिर ऐसे में गाँव में एक आदमी अवैध रूप से कैसे शराब बेच रहा था। जी नेता। बिल्कुल। और मोहित, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि 14 लोग अभी भी गंभीर बता रहे हैं, जिनमें 7 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही। जैसी जानकारी आप साझा कर रहे हैं, इतने पर भी और आला अधिकारी क्यों नहीं मौके पर पहुंच रहे? जी, आला अधिकारी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार आला अधिकारी के फोन नहीं उठ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई, सीओ सिकंदराबाद से कई बार कोशिश की बात करने के लिए, लेकिन वो लगातार फोन उठाने से जहाँ तक बच रहे हैं और मौके पर भी अभी तक आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो जो मौके पर पीड़ितों के परिजन है, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द अगर मौके पर आला अधिकारी नहीं आते तो इसका परिणाम उनको भुगतना होगा। मोहित, इस बारे में कोई जानकारी कि आखिर ये शख्स कब से इस तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पर शराब का काम कर रहा था? बिल्कुल, ग्रामीणों की माने तो ये अकेला शख्स ऐसा नहीं है जो गांव में अवैध रूप से शराब का काम करता है। इसके अलावा 2 से 3 और लोग हैं जो गांव में अवैध रूप का शराब का कारोबार लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान या अन्य लोगों के द्वारा भी समय समय पर आबकारी विभाग और पुलिस को दी गई थी, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि पुलिस और आबकारी विभाग इस तरह की कोई कार्रवाई करने से लगातार बचता रहा है। जिन 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनके बारे में? जिन 7 लोगों की हालत नाजुक है उनको हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है। दिल्ली और नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में ये 7 लोग अभी भर्ती हैं। फिलहाल डॉक्टर का ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना अभी इलाज में ठीक नहीं होगा। फिलहाल हालत जो है वो बेहद नाजुक है। जो शराब है उसकी वजह से जो पॉइजनिंग है वो बहुत ज्यादा शरीर में फैल गई है। जी, चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा के अस्पतालों में 7 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से भर्ती बताए जा रहे हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद से इन लोगों की हालत बिगड़ी। ऐसे में परिवार वालों का आरोप गांव के एक शख्स पर लग रहा है कि वो अवैध तरीके से देसी शराब बेचता था और कल रात भी 12 लोगों ने उसके यहाँ से शराब पी और उसके बाद हालत लोगों की बिगड़ती चली गई, जिनमें 7 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बुलंदशहर में शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर है। रात में गांव से ही इन लोगों ने शराब खरीद कर पी थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने देसी शराब पी और गांव में एक प्राइवेट आदमी ये शराब दरअसल बेचता है। रात में ही शराब पीने से इन लोगों की हालत गंभीर हुई है। 7 लोग फिलहाल नोएडा और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं।
और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता संकल्प का, जो सीधा जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। संकल्प, लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। जहरीली शराब न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन जो है लापरवाहियां भरा रवैया अपनाता है। अब बुलंदशहर से ताजा मामला सामने आया जिसमें 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, लेकिन यहां पर भी अभी तक कोई भी एफआईआर या कुछ भी, कोई गिरफ्तारी या पुलिस का कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। आबकारी विभाग हो चाहे जिला प्रशासन हो, लाख दावे करता है कि जिले में जो है अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं और विभाग के अधिकारी दावा करते हैं कि इन पे पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जा रही है। लेकिन जब ये मामले सामने आते हैं उसके बाद में भी इंतजार किया जाता है तहरीर का, एक कानूनी प्रोसेस का हवाला दिया जाता है, बताया जाता है कि परिजनों की तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब आरोप इस तरीके के लग रहे हैं और जो घायलों जो पीड़ित है उनको अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन के अधिकारियों के कानों पे लग रहा है जूम नहीं रेंग पाई है। अब तक किसी इस मामले में ना कोई दबिश दी गई है, ना किसी प्रकार की कोई हिरासत में किसी को न लिया गया है। माना यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये पिछले लंबे समय से वहां पे अवैध शराब का काम कर रहा था। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों जो उनका जो सिस्टम है, जहां पे जिस तरीके से आबकारी विभाग के अधिकारी निगरानी की बात करते हैं, अवैध शराब पे की बिक्री पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, लेकिन संकल्प सवाल यही है, संकल्प सवाल यही है कि आप जैसा बता रहे हैं कि लंबे समय से ये यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से शराब बेच रहा था, लेकिन आबकारी विभाग की कभी नजर नहीं पड़ी इस पर। आऊंगी आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन भी आए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। यहीं भी किया, मम्मी पापा की कोई कही है। अच्छा, उसके सुख भी कही है, सहन नहीं। कब पी थी इन्होंने शराब? कल। तो तबीयत कब से बिगड़नी शुरू हुई? रात से ज्यादा हुई है, 8 बजे। तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराबी जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, जो नाम आ रहा है जिस शख्स का निकलकर, धर्मपाल उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि लंबे वक्त से वो इसी तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर शराब बेच रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आबकारी विभाग और वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी कि इस तरीके से गलत तरीके से शराब की बिक्री कर रहा है और आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन परिवारों को? बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये वाकया सामने आया उससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार एक व्यक्ति गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, लेकिन हालांकि पुलिस और आबकारी विभाग समय समय पर अवैध शराब को लेकर धरपकड़ और कार्रवाई की बात तो करते हैं। पिछले दिनों भी लगातार पुलिस ने नशे को लेकर एक बड़ा कार्रवाई की थी, जिसमें कि बड़ी मात्रा में नशे की चीजें बरामद की गई, लेकिन फिर भी लगातार बुलंदशहर में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अवैध रूप से शराब गाँव में बेची जा रही है। उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि वो शराब कैसी थी, वो नकली थी या असली थी, लेकिन फिलहाल ये बात सामने है कि अवैध रूप से गांव में शराब बेची जा रही थी और उसके बाद में लगातार जो बीते रात लोगों ने शराब पी, शराब पीने के बाद लोगों की इस कदर हालत बिगड़ी कि उनको दिल्ली और नोएडा के एडमिट कराया गया। वहीं मोहित, 14 लोगों की हालत बिगड़ी, जिनमें से 7 लोगों को दिल्ली नोएडा के अस्पतालों में अलग अलग जगह पर भर्ती कराया गया है। बाकी और लोगों की कंडीशन कैसी है? बिल्कुल, मैं अगर आपको भी बताऊं तभी जो सूत्रों से सूचना मिल रही है, जिस तरीके का एक पीड़ित के बेटे ने भी हमें बताया कि उसके पिता की जो शराब पीने के बाद मौत हो गई है। वही सूचना मिल रही है कि शायद अभी कुछ लोगों की मौत की सूचना मिल रही है, जिसमें कि एक की मौत की सूचना की पुष्टि तो हमें उसके बेटे ने स्वयं ने की है कि उसके पिता की मौत शराब पीने के बाद हो चुकी है। वहीं अभी वो जो हालात है वो बहुत जल्दी जो आला अधिकारी है उनके द्वारा जैसे ही बताए जाएंगे उसके पर ये पता होगी, स्थिति साफ होगी कि इसमें अभी हकीकत क्या है और कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल है और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जी मेरा ठीक है। मोहित, एक चीज और समझना चाहेंगे कि 7 लोगों की हालत यहाँ पर गंभीर है और लगातार जिस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ लोगों का रिएक्शन भी सुना, इस तरीके से शराब वहां पर अवैध तरीके से बेची जाती है, लोग खरीदते हैं, पीते हैं, बीमार पड़ते हैं। लेकिन अब जब ये इतना बड़ा मामला सामने आ गया है तो परिवार वाले जो है वो कोई तहरीर क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या किसी तरह का कोई डर उन्हें?
बिल्कुल, अगर तहरीर की बात की जाए तो हालांकि जो परिजन है वो दबे शब्दों में साफ कह रहे हैं, क्योंकि जो शराब माफिया है वो लोकल गांव के ही रहने वाले हैं और उनको इस बात का डर है कि अगर वो किसी तरह की शिकायत पुलिस को करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा ना उठाना पड़े। कुछ इससे पहले भी जो ग्रामीण है वो लगातार अभी शराब की बिक्री को लेकर शिकायत करते नजर आए थे, लेकिन जो शराब माफिया होते हैं वो इस तरह दबंग होते हैं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, चाहे पुलिस विभाग हो या आबकारी विभाग हो, कहीं ना कहीं वो उनको इस बातों का पता लग जाता है कि किसके द्वारा शिकायत की जा रही है और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल नेता जी, हमारे साथ संकल्प भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार संकल्प पर रुक कर लेते हैं। संकल्प, सुना आपने मोहित को कि किस तरीके से जो परिवार है उनके अपने लोग बीमार हो गए, मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन परिवार के सदस्य इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाके थाने में तहरीर दे, क्योंकि उन्हें डर है जो शराब माफिया है उनका रसूख इतना ज्यादा है, प्रशासन में उनकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तहरीर दी उनके खिलाफ तो खामियाजा इन्हीं परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देखिए एक रसूख की जिस तरीके से बात कही जा रही थी, तो साफ तौर पर जब लंबे अरसे से ये कारोबार अवैध शराब का किया जा रहा था तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जांच के बाद में प्रशासनिक मिलीभगत भी सामने आ सकती है। ये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि बिना किसी अधिकारियों की जानकारी के या किसी ने शिकायत करने का प्रयास नहीं किया। लोगों में जो दहशत अवैध शराब माफिया ने जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया बना रखी थी, तो अपनी जान भी गंवाइए, शिकायत भी मत करिए, और वो अवैध शराब माफिया जो है उसका रसूख जो है, ये सबसे बड़ी चीज है कि जांच का विषय ये है कि आखिर कौन से ऐसे अधिकारी थे, क्या उनके संज्ञान में मामला था, नहीं था, या फिर शिकायत करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे थे। दूसरी चीज ये भी जांच का विषय है कि आखिर किसकी शय पे ये काम हो रहा था, क्योंकि बिना किसी मिली भगत के इतने बड़े कारोबार को अवैध तरीके से चलाना, वो भी शराब के कारोबार को शासन की नीतियों के नीचे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पिछले जो कांड हुए हैं शराब कांड, उसको लेकर के लगातार सख्ती बरतते रहे और सभी जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश है कि समय समय पर जो लाइसेंसी दुकान है वहां भी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। लेकिन जिस तरीके से अवैध शराब का कारोबार इस तरीके से हो रहा है और इतने लोगों की जान पे बनाई है, अब जाकर के प्रशासन के कानों पे जू रेंग रही है, अब लोगों से तहरीर मांगी जा रही है। संकल्प, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसएसपी संतोष कुमार जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष कुमार जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, एक बार फिर से बुलंदशहर में शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि मामले सामने आते हैं, दब जाते हैं, जांच की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद अगला मामला फिर सामने आ जाता है और लोगों की जिंदगी पर बनाती है। सर, कोई रोक टोक क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? देखिए मैडम, हम लोग लगातार इस संबंध में प्रयास करते रहते हैं और तलाशी निगरानी भी करते हैं। इस प्रकरण में यह परसों शाम को गाँव के 5-6 लोगों ने शराब पी थी और जो शराब से पहुंच उनके 5-6 लोग नहीं सर, 14 लोग हैं। नहीं, जो 6 लोगों ने एक साथ शराब पी थी, जो मिस इंडिया श्रेणी की शराब थी और ये ठेके की शराब है, मिस इंडिया जो यहाँ ठेकों पे मिलती है। फिलहाल इन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति कुलदीप से खरीदा था, कुलदीप से मंगवाया था और इनमें से 4 की डेथ हो गई है। मैं और जिलाधिकारी मौके पे हैं, पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। सर, आप ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं कि 4 लोगों की जान भी जा चुकी है इस केस में? जी, इस प्रकरण में 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और शेष जो है, और गांव में हम और जिलाधिकारी दोनों मौजूद हैं। जानकारी लोगों से की जा रही है। इनके घरों से जो शराब की पहुंच मिली है वो मिस इंडिया है, जो ठेकों पे बिकती है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कोई भी शख्स और ऐसी देसी शराब, जहरीली शराब बेचता रहता है, उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं होती कि उनके इलाके में क्या हो रहा है और उसका खामियाजा इन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है? 4 लोगों की जान गई है सर, इसका मतलब समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल, इनको निलंबित कर दिया गया है जो इस इलाके के थे और शेष और गहराई से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो आबकारी विभाग से हो, पुलिस से हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या निलंबन करना काफी है? नहीं, निश्चित तौर पर जांच होगी, जांच के बाद ये दंडित किया जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें निलंबित किया जा सकता था, वो कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा सकती है। सर, इतने लंबे वक्त से जो नाम निकल करके सामने आ रहा है, आपने बताया धर्मपाल नाम का शख्स है जो पिछले काफी लंबे वक्त से इस इलाके में इसी तरीके से अवैध शराब की बिक्री करता है। लोग जाते हैं, पीते हैं और उसके बाद में वो बीमार होते हैं। और आज भी देखिए 4 लोग, आपने खुद पुष्टि की अभी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि 4 लोग की जान जा चुकी है और न जाने कितने लोग अभी ऐसे हैं जो अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। इसके बावजूद क्यों पुलिस प्रशासन की नजर नहीं पड़ती उस शख्स पर, उस आदमी पर, कि उनके इलाके में क्या हो रहा है? सर, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? इसी लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और भी हम लोग गहराई से जांच करा रहे हैं। कुल 3 लोग और हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं।
आपको नहीं लगता संतोष कुमार सर कि अगर वक्त रहते पहले जांच की गई होती या इलाके में एक बार घूमकर देखा गया होता कि कहां पर क्या काम हो रहा है, तो आज ना इस निलंबन की जरूरत पड़ती और ना ही आज इन लोगों की जान जाती? निश्चित तौर पे दुखद है, लेकिन अनवरत हम लोग इसका अभियान चलाते रहते हैं और हम और जिलाधिकारी भी तमाम ठेकों पे जाकर के लगातार जो है वो इसकी निगरानी। सर कमी कहाँ रह जाती है फिर? लगातार सब कुछ होता है, फिर कमी कहाँ रह जाती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब इसमें हम लोग प्रकरण की जांच कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर जांच तो अब होगी ना, हादसा होने के बाद होगी, 4 लोगों की जान जाने के बाद होगी। जी निश्चित तौर पर दुखद घटना है, दुर्भाग्यशाली घटना है, और लेकिन अब घटना चूंकि हो चुकी है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सर इस बारे में कोई जानकारी आपके पास कि कितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और कहां कहां उनका इलाज किया जा रहा है? 3 लोगों के हॉस्पिटल में एडमिट होने की जानकारी है। 3 लोगों मौके पे हम लोग हैं, मौके से जो बताया गया है वो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन सर अभी भी आप लोग मौके पे बेशक मौजूद हैं, लेकिन इंतजार आप लोगों की तरफ से ये किया जा रहा है कि पीड़ित परिवार पहले तहरीर देगा, उसके बाद हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। नहीं लगता सर कि जब तक बहुत देर हो जाएगी इंतजार करते करते जो आरोपी है वो बहुत दूर निकल जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे उनका प्रयास किया जा रहा है। एक गांव का ही लड़का है कुलदीप, इन्हीं लोगों के परिवार का है। उससे शराब ये लोग मंगाए थे। शराब जो मिली है उसका जो मीट मार्का है वही है जो ठेकों पे बिकती है, मिस इंडिया। लेकिन ये जानकारी करेंगे कहाँ से लिया था, क्या लिया था, ताकि इसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर परिवार सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, एक शख्स का वो नाम ले रहा है, वो उसे पहचानते हैं, तो नहीं लगता कि हमें कानून के दांवपेच में ना फंसकर सबसे पहले उसको कम से कम हिरासत तो ले लेना चाहिए ताकि वो आपकी पहुंच से दूर न पहुंचे? वो अपने घर से भाग चुका है। उसके और भी जो पारिवारिक सदस्य हैं जो उसके सहयोगी हैं उनको कब्जे में ले लिया गया। अच्छा, जो आरोपी जिसका नाम लग रहा है वो फरार है, बाकी सदस्यों से पूछताछ की जा रही परिवार के? पूछताछ, हाँ, उसके लोगों को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप संतोष कुमार सर कि परिवार जो है वो इतना डरा सहमा है कि उनके घर से 4 लोगों की जान जा चुकी है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं और भी बाकी लोग कई बीमार हुए थे वहां पर, लेकिन इस शराब माफिया का रसूख इतना ज्यादा है उस इलाके में कि ये लोग तहरीर तक नहीं दे पा रहे, आप लोगों के सामने कुछ कह नहीं पा रहे। सर तो हमारे साथ एसएसपी संतोष कुमार जुड़े हुए थे जो जानकारी साझा कर रहे थे। लेकिन अभी ये इस पूरे मामले में बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई है वो ये कि बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 1 नहीं 2 नहीं 4 जिंदगियां और शराब की वजह से खत्म हो चुकी हैं। एसएसपी संतोष ने इस बात की पुष्टि की है। अभी उनसे हमने फोन पर बातचीत की जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जिसपे उन्होंने आधिकारिक पुष्टि करते हुए साफ कहा कि जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। एसएसपी संतोष सिंह ने मौत की पुष्टि की है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए इस पूरे मामले में। यह फिलहाल ताजा अपडेट बुलंदशहर मामले में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है। दरअसल अवैध शराब बिक्री रही, जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए। ये अहम जानकारी साझा की अभी इसकी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एसएसपी संतोष। संकल्प 4 लोगों की मौत की खबर खुद एसएसपी साहब ने सुना, आपने अभी कहा। बिल्कुल, जिस तरीके से एसएसपी ने बताया कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का वो फरार हो चुका है, तो एक पहली लापरवाही कि अवैध शराब बेची जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 4 लोगों की मौत के बाद भी ये बताया जा रहा है कि सिर्फ परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। गांव से कैसे फरार हो गया वो आरोपी, सबसे बड़ा ये सवाल है। ये पुलिस की कार्यशैली साफ तौर पर देखी जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, मैच खाना पूर्ति की कार्रवाई, निलंबन किया गया है, सस्पेंड किया गया है, ये मैच खाना पूर्ति है। क्यों नहीं ये संज्ञान लिया गया पहले कि किस तरीके से यहाँ पे, अब उनका कहना है कि ठेके की शराब थी, लेकिन उस शीशी के अंदर, क्योंकि नकली शराब का कारोबार पहले भी कई बार पकड़ा गया है यूपी के कई जिलों में, जिसमें कि ब्रांडेड शराब की शीशियों में अवैध शराब भर के बेची जाती है। क्या ये जांच की गई अभी की असली थी? मैच खाना पूर्ति भरा बयान एसएसपी का कहना है कि उसमें जो शराब थी वो वैध शराब थी, वो ठेके पे बिकने वाली शराब थी। लेकिन ये जांच का विषय है, फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन 4 लोगों की जिंदगी जो चली गई है और बाकी वो पीड़ित जो आज भी अभी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लापरवाही केवल सिस्टम के कुछ अधिकारियों की रही, जिसके चलते आज ये स्थिति पैदा हुई। नहीं तो जिस तरीके से लगातार जिलों की पुलिस, अभी एसएसपी का भी कहना था कि वो दावा कर रहे थे कि लगातार वो कार्रवाई करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि अवैध शराब के कारोबार कहीं भी। संकल्प मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित का रुख कर लेते हैं और वहां की जमीन हकीकत उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मोहित, हमने अभी एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने साफ कहा कि चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल सस्पेंड हो गए हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर की है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई
अभी भी परिवार क्यों कोई तहरीर नहीं दे रहा? बिल्कुल बेहद शर्मनाक ना जिस तरीके के बाद शराब की बिक्री हुई और उसके बाद पीने के बाद लगभग 4 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 7 लोग गंभीर हालात में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं और दिल्ली नोएडा के अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं जो परिजन है अब मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और उनका वो लगातार परिजनों से बात कर रहे हैं और बहुत ही जल्द परिजन जो लिखित में शिकायत पुलिस को देने के लिए तैयार है, लेकिन परिजन लगातार इस बात से नाराज है। उनका ये कहना है कि जब पिछली कई मरतबा भी पुलिस और अधिकारी को शिकायत की गई थी कि गाँव में अब शराब की बिक्री की जा रही है, तो आखिर पुलिस ने शराब बिक्री बंद क्यों नहीं कराई? अगर आज पहले ही शराब बिक्री बंद हो गई होती तो आज जो परिजन है जो मौत की नींद सो चुके हैं। जी मोहित, चलिए तो मोहित और संकल्प लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।